अब अगर इस तरह का स्कैम वगैरह का खबर बढ़ते ही जाएगा तो भैया मार्केट में जो लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और इसके वजह से भी कुछ दिनों से शेयर मार्केट का जो कंडीशन है, जिस तरह एक इंसान के जीवन में जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है ना, तो जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है उसी टाइम एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिस एक कंडीशन के वजह से उस व्यक्ति के जीवन में जो सब कुछ अच्छा चल रहा था सब कुछ एक बार में बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरह आज के समय में जो शेयर मार्केट हो गया है ना, शेयर मार्केट ऐसा ही हो गया है। शेयर बाजार में भी सब कुछ अच्छा चलने लगता है, उसके बाद एक ऐसा कंडीशन आ जाता है, कहीं से कुछ खराब खबर आ जाता है, जिस एक खबर के वजह से जितना भी अच्छा हुआ था सब कुछ बिगड़ जाता है, जिसका लाइव प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 को ओपन किया है। अब देखो मार्केट का कंडीशन काफी समय से खराब था, मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, हम सभी लोगों को पता है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवरी भी किया, सब कुछ अच्छा होने लगा था। अचानक से एक ऐसा खबर आया जिस खबर के वजह से मार्केट में फिर से गिरावट होना शुरू हो गया। ये तो इंडियन मार्केट हो गया। डाउ जोन्स देखो, डाउ जोन्स का भी वही कहानी है। कुछ महीना से काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन 4-5 दिनों में क्लिक करोगे फिर से मार्केट में वोलेटिलिटी, फिर से मार्केट में गिरावट। तो जब भी सब कुछ अच्छा चलने लगता है ना, उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा खबर आ जाता है जो एक खबर के वजह से पूरा का पूरा मार्केट जो है वो धड़ाम से गिर जाता है। तो स्पेशली हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि अभी के टाइम पे हमारा मार्केट में क्या खबर चल रहा है और क्या क्या खबर के वजह से अभी के टाइम पे जो शेयर मार्केट है काफी ज्यादा परेशान हो गया है। वो सारे खबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी के टाइम का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक क्या है कि भैया ट्रम्प चाचा का टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, और टैरिफ के वजह से शेयर बाजार में क्या क्या इंपैक्ट आएगा, क्या मार्केट में क्रैश आ सकता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको सिखाने और समझाने के लिए वीडियो को बनाया गया है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो अभी के टाइम पे आपका जो फोकस है ना, सिर्फ 2 जगह पर होना चाहिए। कौन सा 2 जगह पर होना चाहिए? पहला जो आपका फोकस है वो इंडियन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि हमारा इंटरनल मार्केट में क्या खबर चल रहा है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा आपका इंडियन मार्केट के बाहर क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट है, यानी कि इंडियन मार्केट के बाहर, यानी कि डेफिनेटली टैरिफ की बात कर रहा हूं, टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो, अभी के टाइम पे आपका जो फोकस है इंडियन मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, बाहर यानी कि टैरिफ से रिलेटेड क्या अपडेट है, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो इस वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। पहले समझते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट के अंदर अभी के टाइम पे क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा जो फोकस है अभी के टाइम पे हमारा इंडियन मार्केट में वो है भैया Q1 का रिजल्ट, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीना कंप्लीट हो गया, जुलाई चल रहा है। तो पहला क्वार्टर का जो रिजल्ट है, कंपनीज का जो अर्निंग है वो आना शुरू हो गया है। तो इस पर सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर फोकस है। और अभी तक जो कंपनीज का Q1 का रिजल्ट आया है उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं आया है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं आया है अभी तक कंपनीज का अर्निंग। कहने का मतलब ये है कि देखो कंपनी पैसा तो कमा रही है, प्रॉफिट तो कंपनी दिखा रही है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ने जो आशा किया था कि भैया इतना पैसा कमाएगी कंपनी, वो जो आशा है, वो जो एक्सपेक्टेशन है, उसको कंपनी बीट नहीं कर पा रही है अभी के टाइम पे। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ABC कंपनी है और ये ABC कंपनी ने Q1 पे पैसा कमाया था 100 करोड़ रुपया, एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये जो कंपनी है Q2 का जो रिजल्ट है वो पेश करती है और Q2 में कंपनी पैसा कमाती है 110 करोड़ रुपया। अब ऐसे में आपको देख के लगेगा कि भैया Q1 में कंपनी ने 100 करोड़ कमाया था, Q2 में 110 करोड़ कमा लिया, ऐसे में कंपनी के शेयर में काफी ज्यादा तेजी आ सकती है ये खबर आते ही। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हर बार सत्य हो, क्योंकि 110 करोड़ कंपनी ने रिजल्ट तो दिखाया, लेकिन मार्केट का एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या फिर नहीं, इसको भी देखना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने अनुमान लगाया था कि ये कंपनी का Q2 का रिजल्ट 120 करोड़ आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 110 करोड़। तो ऐसे में कंपनी के शेयर में जबरदस्त गिरावट भी हो सकती है। तो इसीलिए अभी देखो हमारा जो Q1 का रिजल्ट कंपनी का आना शुरू हो गया है। अभी तक हर एक कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ तो रहा है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है, मार्केट का जो अनुमान है, वो कंपनी बीट नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से ही अभी के टाइम पे जो इंडियन मार्केट आप कुछ दिनों से देखोगे थोड़ा सा लाल रंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट ने जो अनुमान किया था अब तक कंपनी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है।
इतना क्लियर हो गया ना। अब अभी भी बहुत सारा कंपनी का रिजल्ट आना बाकी है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन सा कंपनी कैसा रिजल्ट दिखाती है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया ना। उसके बाद हमारा अंदर क्या मार्केट में चल रहा है क्लियर हो गया। दूसरा चीज बाहर क्या चल रहा है, यानी कि इंडिया और यूएस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो अभी तक ऑफिशियली इंडिया और यूएस के बीच जो टैरिफ है उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। यानी कि अभी तक कुछ भी वैसा ऑफिशियल खबर नहीं है कि अमेरिका ने हमारी इंडिया पर कितना परसेंटेज का टैरिफ लगाया है या फिर नहीं लगाया है। अभी तक ऑफिशियली वैसा कुछ अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है मैं तुरंत वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आर्टिकल को पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इंडिया और यूएस के बीच जो टैरिफ है उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बाहर के बहुत सारे देश है परेशान हो गया है। किस चीज के लिए परेशान हो गया है? अमेरिका ने उन देशों पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाने के लिए धमकी दे दिया है। कौन से देशों को धमकी दिया है, चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि भैया कॉपर पर वो 50% का टैरिफ लगाने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कनाडा पर उनका 35% का टैरिफ लगाने के लिए धमकी चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप स्लैब्स 35% टैरिफ ऑन कनाडियन इंपोर्ट्स, यानी कि कनाडा कोई भी माल अगर अमेरिका में बेचेगा भैया पहले 35% दो, उसके बाद ही आप बेच पाओगे। तो कनाडा पर जबरदस्त झटका लग गया है कनाडा को। उसके बाद ब्राजील को भी बहुत जबरदस्त झटका लग चुका है। ट्रंप स्लैब्स 50% टैरिफ ऑन ब्राजील, यानी कि अमेरिका ने, यानी कि ट्रंप ने ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। यहां तक हमें यह समझ में आ रहा है कि भैया पूरा दुनिया परेशान हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ की वजह से, लेकिन अभी तक इंडियन मार्केट उतना ज्यादा डिस्टर्ब इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि इंडियन मार्केट से रिलेटेड अभी तक टैरिफ से रिलेटेड कोई अपडेट ही नहीं आया है। और जब तक अपडेट नहीं आता है तब तक मार्केट में यूसी यानी कि अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगा, और जब तक अनसर्टेनिटी रहेगा, मार्केट को क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा, तब तक मार्केट में बहुत बड़ा रैली आएगा, इसकी चांसेस काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया कनाडा में क्या हुआ है, कॉपर पर टैरिफ लग गया है, उसके बाद ब्राजील में टैरिफ लग गया है, ये सब डिस्कस कर लिया ना। उसके बाद कुछ समय पहले वॉरेन बफेट सर जी से ये पूछा गया था कि क्या आप डॉलर पर यानी कि अमेरिकन डॉलर पर इन्वेस्ट करना चाहोगी या फिर नहीं। तो वॉरेन बफेट ने काफी जबरदस्त इसका आंसर दिया था। क्या आंसर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, वी वुड नॉट वांट टू बी ओनिंग एनीथिंग दैट वी थॉट वाज इन ए करेंसी दैट वाज रियली गोइंग टू हेल्प। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि वॉरेन बफेट सर जी से ये पूछा गया था कि क्या आप अमेरिकन डॉलर पर इन्वेस्ट करोगे। तो उन्होंने अमेरिकन डॉलर को डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि मैं ऐसा करेंसी पर कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा जो करेंसी हेल पर जाने वाली है, यानी कि हेल यानी कि नरक, जो करेंसी डूबने वाली है, नरक पर जाने वाली है, वैसा करेंसी पर मैं कभी भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा वॉरेन बफेट सर जी का कहना है। और वॉरेन बफेट इतना बड़ा इन्वेस्टर है, कुछ सोच समझ कर ही बोले होंगे, और उनका जो बात है अभी के टाइम पे सच होना शुरू हो गया है। क्यों सच होना शुरू हो गया है? क्योंकि अभी के टाइम पे बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, वो अमेरिका को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। यानी कि उनका ऐसा कहना है, बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में अमेरिका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, हो सकता है अमेरिका का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, काफी ज्यादा बैड हो जाए, ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट का अभी के टाइम पे कहना है। उसके वजह से ही आप देखोगे ना, किसी भी देश का ग्रोथ कब होता है, कोई भी देश आगे कब बढ़ता है, जब उस देश में कंजम्पशन काफी ज्यादा होगा, देश के लोगों को नौकरियां होगा, लोग खर्च करेंगे, तभी ना कंपनीज का फायदा होगा। कंपनीज का फायदा होगा तो कंपनियां ग्रो करेगी, तो उस देश का जीडीपी बढ़ेगा। ये सिंपल मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब अमेरिका का जो सीन है अभी के टाइम पे टोटली उल्टा हो गया है। जीडीपी माइनस में जा रहा है, रेट कट हो नहीं रहा है। अब रेट कट होना मार्केट के लिए कितना अच्छा है, शॉर्ट में समझा देता हूं। अगर रेट कट होता है तो आपका जो लोन है वो सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता होने की वजह से काफी सारे लोग लोन लेगा बैंकों से। अब काफी सारे लोग लोन लेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोग खर्च करेगा, तो अल्टीमेटली कंपनीज का फायदा होगा, जीडीपी अच्छा होगा। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पिछले कई महीनों से रेट कट वगैरह नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, पहले होता था, ये मैं 2023-24 का डेटा आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.50% रेट हुआ करता था, उसके बाद रेट कट होकर 5.25% हो गया, उसके बाद फिर 5% से 4.75% हो गया, फिर 4.50% हो गया, फिर 4.25% हो गया। यानी कि लगातार रेट कट हो रहा था। 2024 का 18 दिसंबर तक लगातार रेट कट हुआ। रेट कट होना अच्छा माना जाता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, देश ग्रो करता है। लेकिन जैसे ही दिसंबर महीना 2024 आया, उसके बाद एक भी रेट कट नहीं हुआ। इसके पीछे क्या रीजन है? जबकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। यहाँ पे आप देखो, अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है पिछले कुछ क्वार्टर से काफी ज्यादा माइनस में है। तो जब देश में महंगाई कंट्रोल में है, महंगाई कम हो रहा है, तो उस देश में तो रेट कट होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्यों रेट कट नहीं हो रहा है? जिसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है भैया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी कि ट्रम्प का टैरिफ जो है वो
क्या लगेगा, कितना परसेंटेज में लगेगा, कौन से देश में कितना लगेगा, ये अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक का चेयरमैन है पावेल जी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कितना परसेंट का टैरिफ लगेगा। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होगा तो भैया कैसे रेट कट वो करेंगे। और अगर वो बाई चांस रेट कट कर भी देते हैं ना, तो उनके अंदर सबसे बड़ा डर क्या है, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ ना जाए, क्योंकि टैरिफ टैरिफ कहानी खेल रहे हैं। अब टैरिफ का मतलब कोई भी देश अमेरिका में माल बेचेगा उस पर टैरिफ लग जाएगा, अब वो माल अमेरिका में काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा, तो फिर से महंगाई बढ़ जाएगा, जिसके डर के वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से आप देख रहे हो कुछ महीनों से, यानी कि जब से ट्रम्प जी ज्वाइन किए हैं एज ए प्रेसिडेंट अमेरिका का, तब से कोई भी रेट कट नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके वजह से अभी के टाइम पे बड़े बड़े जो एनालिस्ट है, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, अमेरिका को डाउनग्रेड कर दिया है। और आप अभी सोच रहे होंगे कि भैया ये सब तो अमेरिका की परेशानी है, इंडियन मार्केट के बारे में बात कीजिए ना। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया तो भाई आप थोड़ा शेयर मार्केट का और नॉलेज ले लो, क्योंकि अमेरिका के साथ पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली हमारा इंडिया, पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है। अमेरिका एक बहुत बड़ा बिजनेस का कारखाना आप समझ सकते हो। इस दुनिया का हर एक देश अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में डॉलर में पेमेंट होता है ना भाई, बहुत इनकम किया जा सकता है। तो अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, हर एक देश अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है। अब अगर अमेरिका में ही परेशानियां बढ़ते जाएगा तो इसका असर सिर्फ अमेरिका में नहीं होगा, पूरा दुनिया को होगा। इसलिए ये सारा चीज आपको सुना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आगे मैं बताऊंगा टैरिफ से रिलेटेड और क्या क्या अपडेट है, सब बताऊंगा। और हमारे इंडियन मार्केट से रिलेटेड एक बहुत बड़ा स्कैम का भी खबर आया है, उसके बारे में भी बात करूंगा। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप अमेरिका का जीडीपी देखोगे तो वो भी लगातार माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खबर है। अब हमारा इंडियन मार्केट से रिलेटेड, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि जिस तरह इंसान के जीवन में जब सब कुछ अच्छा होने लगता है, उसके बाद अचानक से एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिस एक कंडीशन की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। उसी तरह इंडियन मार्केट में मोटा मोटी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ये एक इतना अच्छा खबर आया, जो खबर देखकर आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये मैंने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, यानी कि इस डेटा में एसआईपी में हर महीना लोग कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट महीना लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, जून महीना में 27,000 करोड़। 27,000 करोड़। आज तक एक सिंगल महीना में इतना पैसा कभी भी इन्वेस्ट नहीं हुआ था जितना जून महीना में इन्वेस्ट हुआ। 27,000 करोड़। फिगर देखो ना, 20,000 था, 13,000 था, 11,000 था, यहाँ पे आप देख सकते हो 23,000, 25,000, 26,000 था। लेकिन 27,000 करोड़ एक महीना में इतना पैसा कभी भी नहीं आया था जितना पैसा जून महीना में आया है। तो सोचो, कुछ साल नहीं, एक साल से शेयर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जिसके बावजूद भी इंडियन पब्लिक जो है एसआईपी में पूरा ठूस ठूस के पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इतना मार्केट नेगेटिव है, फिर भी लोग ठूस ठूस के पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी में, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इंडियन पब्लिक का जो भरोसा है बढ़ते ही जा रहा है हमारे मार्केट से रिलेटेड। अब इतना अच्छा खबर है, उसके बाद ही एक और बैड न्यूज आ जाता है। मैंने बोला ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंडियन पब्लिक का जो भरोसा है बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ही ना इतना पैसा आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद ही एक बहुत ही बुरा खबर आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेबी इन्वेस्टिगेट्स 200 कंपनीज फॉर मार्केट मैनिपुलेशन, यानी कि सेबी के नजर में 200 ऐसा कंपनी है जो 200 कंपनी मार्केट में मैनिपुलेशन कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 200 कंपनी सेबी के नजर में है, जो कंपनी मार्केट में मैनिपुलेशन यानी कि मार्केट में फ्रॉड कर रहा है, मार्केट में पंप एंड डंप कर रहा है। अब सोचो, इस तरह का अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड वगैरह का कहानी बढ़ते ही जाएगा, तो ये जो पैसा आ रहा है, आम पब्लिक का पैसा आ रहा है, ये पैसा फिर इतना नहीं आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आम पब्लिक पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है शेयर मार्केट से रिलेटेड बढ़ते ही जा रहा है, जिसके वजह से ही इतना पैसा आ रहा है। अब अगर इस तरह का स्कैम वगैरह का खबर बढ़ते ही जाएगा, तो भैया मार्केट में जो लोगों का भरोसा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और इसके वजह से भी कुछ दिनों से शेयर मार्केट का जो कंडीशन है आपको लाल रंग में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से इस टाइप का खबर आ जाता है। उसके बाद डॉलर की, इंडियन रुपीस एंड डॉलर की बात किया जाए तो मोटा मोटी फ्लैट ही है, कुछ वैसा हलचल नहीं है। गोल्ड की बात किया जाए तो 1 लाख पहुंच गया है। देखो, अनसर्टेनिटी जैसे ही बढ़ गया, इतना दिन ट्रम्प का टैरिफ थोड़ा सा शांत था तो गोल्ड का भी भाव थोड़ा सा गिर गया था। अब ट्रम्प का टैरिफ फिर से शुरू हो गया तो गोल्ड का भाव फिर से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है। उसके बाद एफआईएसडीएस की बात किया जाए तो एफआईएस फिर से 5,000 करोड़ का माल बेच दिया। अब देखो, मार्केट में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा, इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगा, ट्रम्प क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो भैया एफआईएस बड़ा पैसा कैसे लगाएगा? वो लोग तो 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ नहीं लगाता है ना, बल्क में बहुत ज्यादा पैसा लगाता है। अब बहुत ज्यादा पैसा तभी
तभी लगाएगा कोई भी ना जब मार्केट में यूसी ना रहे, अनसर्टेनिटी ना रहे, जिसके वजह से एफआईएस को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है कि भैया ट्रम्प का जो टैरिफ है वो अलग अलग देशों में लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा इंडिया से रिलेटेड ट्रम्प का टैरिफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है। ट्रम्प का टैरिफ अलग अलग देशों में लगना शुरू हो गया है, ट्रम्प जी अलग अलग देशों को लेटर भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया से रिलेटेड अभी तक तो वैसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पर वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद अमेरिकन मार्केट यानी कि ओवरऑल अमेरिका का जो ग्रोथ है वो दिन पर दिन नेगेटिव में जा रहा है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अभी के टाइम पे अमेरिका को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट उनके देश का जो वॉरेन बफेट सर जी है, उन्होंने क्या बात बोला कि मैं वैसा जगह पे कभी भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करूंगा जो करेंसी हेल पर जाने वाला है, नरक पे जाने वाला है। तो बड़े बड़े लोगों को ये लग रहा है कि अमेरिका का जो बुरा दिन है आने वाले समय में बढ़ जाएगा, और बाकी अभी इंडिया से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। एंड एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर अमेरिका को कुछ होता है तो भैया उसका इंपैक्ट खाली हमारा इंडियन मार्केट में नहीं, पूरा विश्व में दिखेगा। क्योंकि मैंने बोला ना कि अमेरिका एक बहुत ही सुंदर मार्केट है, हर एक देश उस मार्केट से पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अभी के टाइम पे आपका फोकस पूरा का पूरा ट्रम्प और ट्रम्प का टैरिफ पर होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल पूछते हैं सुरेश वर्मा जी। उनका सवाल है शेयर मार्केट में कितना पैसा कमाने पर टैक्स लगेगा, कृपया ये वीडियो बना दो। तो सर जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में कितना पैसा कमाने पर जो टैक्स लगेगा ये बात आप भूल जाइए। आपका टोटल एक साल का कमाई कितना है, टोटल आपका एक साल का कमाई कितना है, इस पर आपका टैक्स लगता है। अब ये एक साल का कमाई में अगर शेयर मार्केट से भी आप कमाते हो तो वो इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि अगर आप जॉब से पैसा कमाते हो, अगर आप बिजनेस से पैसा कमाते हो, आप शेयर मार्केट से पैसा कमाते हो, टोटल आप एक साल में कितना पैसा कमाते हो, और अभी के टाइम पे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय आप चेक करो कि टैक्स स्लैब मिनिमम कितना है। अभी के टाइम पे अगर आप साल में 12 लाख से कम कमाते हो तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये जो टैक्स स्लैब है हर साल चेंज होते रहता है। ठीक है, तो टोटल अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 12 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम, नॉट ओनली शेयर मार्केट, आपका बिजनेस जॉब सब कुछ मिला के अगर 12 लाख से ज्यादा कमाते हो एक साल में, तो आपका घर का नजदीक जो सीए होगा उससे कॉन्टेक्ट आप कर लीजिएगा और इनकम टैक्स भरना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर हो गया ना बात? और अगर आपको शेयर मार्केट टैक्स से रिलेटेड पूरा जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, उस वीडियो को देख लीजिए, पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है तेंजिंग जी पूछते हैं 1000 में खरीदा और 1000 में ही सेल हो गया तो इसमें कैसे प्रॉफिट हो गया? तो भैया इसमें कैसे प्रॉफिट होगा? आप अगर किसी भी चीज को 1000 में खरीदोगे और 1000 में बेच दोगे तो उल्टा आपका नुकसान होगा। अब आप बोलोगे नुकसान कैसे होगा? क्योंकि भैया ब्रोकरेज लगता है, जीएसटी लगता है, टैक्सेस लगता है, डीपी चार्जेस लगता है। ठीक है, कुल मिलाकर शेयर को बाई करोगे, सेल करोगे, 50-100 रुपया तो आपका ऐसे ही फीस चला जाएगा। तो 1000 में खरीद के 1000 में बेचोगे तो आपका माइनस में उल्टा लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद जी पूछते हैं अगला सवाल, कंपनी क्या काम करती है, कैसे पता करें? सिंपल सा है, जो कंपनी के बारे में आपको जानकारी लेना है उस कंपनी का नाम आप गूगल पे डाल दोगे तो बहुत सारा आर्टिकल आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या काम करता है। उससे भी इजी चाहिए तो स्क्रीनर नाम का एक वेबसाइट है, कोई प्रमोशन नहीं है, वहां पे बगल में दिखा देता है कंपनी का अबाउट सेक्शन में कि कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, अगला सवाल सावन जी पूछते हैं एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड में कितना टाइम तक पैसा देना होगा? तो सावन जी सिंपल सा है, एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड देखो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना साल तक, कितना महीना तक, कितना दिन तक इन्वेस्ट करोगे ये टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 3 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक पैसा देना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहे तब अपने एसआईपी को बंद कर सकते हो, जब चाहे तब पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होता है, ये बात ध्यान पे रखिएगा, और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।